आज के डेट में तो लड़का जो करता है ना तो वो बाहर निकाल के करता है। नमस्कार, मैं सरोज कुमार, आप देख रहे हैं जनता का सुंदर राज। पहले से जो पार्टी राज करती आ रही है, जो सत्ता में पहले बनी हुई थी, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है वो बिहार की जनता को पता है। लेकिन बिहार में एक नई पार्टी का आगमन हुआ है, जन सुराज। जो पहले से पार्टी राज कर रही है, उन लोगों को लग रहा है कि अब हमारा सत्ता जाने वाला है, तो इसीलिए बिहार के लोगों को नई नई योजना का अनाउंसमेंट कर रहा है। जैसे कि आरजेडी यानी तेजस्वी जी ने एक माई बहन योजना के थ्रू महिलाओं को 2500 रुपया देने का बात किया है। वहीं नीतीश कुमार जी महिला संवाद यात्रा पर निकले हैं। इसी चीज पे बात करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर सत्यम है। तो सत्यम जी, अभी बिहार में देख रहे हैं कि जो पहले से पार्टी राज की है, सत्ता में भी बना था, लेकिन उन लोगों ने बिहार के लिए कुछ किया नहीं है। राज किया, अपना पेट भरा, अपना परिवार का भरा, लेकिन जब जन स्वराज अब सत्ता में लग रहा है कि अब जन स्वराज सत्ता में आएगा, तो लोग नई नई बात कर रहा है। लोगों को क्या लोगों को भरमाने का बात कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल, ये जनता को भ्रमित करने के लिए ये माई बहन योजना ला रहे हैं। आप देखिएगा तो इससे पहले करीब करीब 15 से 20 वर्ष तक उनके पिताजी सत्ता में रहे। उस टाइम जनता के लिए क्या किए इन्होंने? विकास के नाम पे, पलायन के नाम पे, शिक्षा के नाम पे। जब आप धरातल पे जाइएगा, इनके कार्यकाल में बिहार को इतना खोखला किया गया कि शायद आने वाले 50 साल में बिहार इसको बैकअप नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को पढ़ाया जाता था कि बिहार 1960 के दशक में बिहार और अन्य राज्यों भी मतलब बिहार के तुलना में बहुत ज्यादा विकास कर गया है। वो बराबर ही था 1960 के दशक में। क्या कारण रह गया कि हम लोग इतना पीछे रह गए? महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब इतना आगे बढ़ गए। वहां पे जिनका भी सरकार बना, जो भी लोग सत्ता में आए, योग्य लोग थे, पढ़े लिखे और काबिल लोग थे। बिहार में कई बार पढ़े लिखे लोगों के हाथों में सत्ता गया, लेकिन उन्होंने परिवारवाद के चक्कर में बिहार का गर्त कर दिया और अपने परिवार का सिर पे ही विकास को देखा, जिसके कारण आज बिहार को कहीं न कहीं इसका दर्द और मलाल हो रहा है। बिहार में जब जेपी आंदोलन हुआ, बिहार से शुरू हुआ, भारत की सत्ता भी मतलब परिवर्तन हुआ, तो बिहार में लालू जी को एक मतलब कह सकते हैं एक हाथ में लड्डू आ गया। तो ये कह सकते हैं कि लड्डू आने की वजह से उनको लग ही नहीं रहा था क्या करे क्या ना करे, और उन्होंने बहुत बड़ा करप्शन भी कर दिया बिहार को। भले ही ये जो बिहार से पहले चलता आ रहा था छुआछूत, ये बहुत सारा, इसको तो अंत हुआ, लेकिन इसके साथ करप्शन बढ़ा दिया बिहार में, और बिहार को विकास के मार्ग पे नहीं ले जा पाए। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं लालू जी का कार्यकाल को। उस समय उन्होंने अपने कार्यकाल में दलित और पिछड़ों के लिए हद तक काम किए थे, लेकिन उसी दलित और पिछड़ों को शिक्षा नहीं दे पाए। सिर्फ मुंह में आवाज देना ये उनके हित में नहीं है। अगर आप किसी को अधिकार दे रहे हैं तो उन्हें उसका शिक्षा दिया जाता तो शायद आज बेहतर उनकी स्थिति होती। अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार जी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। इससे महिला क्या, जो पहले से मतलब महिला को लोग कुछ किया नहीं है, खुश हो जाएंगे वो संवाद यात्रा पर निकलने के बाद? नहीं, महिला आज के डेट में नीतीश कुमार ने पार्लियामेंट में बोला है आज की महिलाएं पढ़ी लिखी है। वही नीतीश कुमार महिलाओं पे इतना गंदे और अभद्र टिप्पणी पार्लियामेंट में खड़े होकर करते हैं, और दूसरी तरफ रोड पे आके कहते हैं कि हम आपका सम्मान करते हैं। भूल गए वो दिन नीतीश कुमार जो महिलाओं पे कटाक्ष कर रहे थे कि हम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन बता दे रहे हैं, हिंट्स देना चाह रहे हैं कि आज के डेट में तो लड़का जो करता है ना तो वो बाहर निकाल के करता है। ऐसा कुछ सुने होंगे आप लोग। वो तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। हाँ, बिहार में वही तो हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मतलब विधानसभा से बैठ के कुछ और कह रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं महिलाओं के लिए। चलिए ठीक है, महिला के लिए यात्रा भी कर रहे हैं, उस पे लालू यादव का ये
मतलब जो बयान आया था कि नैन सेकने जा रही, कितना हद तक ठीक लग रहा है? बिहार इसी के लिए बदनाम है और इसी के लिए अभी भी बदनाम होते हो रहा है। हमें लगता है जो भी कहे हैं, एक कहावत है कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं सच ही कहते हैं। नीतीश कुमार का बयान देखते हैं पार्लियामेंट में कुछ उसी तरह। अब जब निकल रहे हैं यात्रा पे महिला के लिए, तो लालू जी ने बयान दिया है तो उनके साथ ज्यादातर रहे हैं, जेपी आंदोलन में भी साथ में रहे हैं, तो शायद उनके चरित्र को अच्छे से वो जान रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ कहा है उनके चरित्र के हिसाब से। बिहार की छवि बाहर में कैसे बनेगा? दूसरे राज्य के लोग देखेगा तो कैसा छवि बनेगा उन लोगों के सामने कि नीतीश कुमार जी नैन सेकने जा रहे हैं? जो भी हो, पार्टी वार्टी एक तो दूसरा बात होता, लेकिन ये बिहार के लिए अभद्र बात हुआ कि नहीं? बहुत अभद्र है, इसका तो कड़ी निंदा हम करते हैं। जो भी अभी तक देख पा रहे हैं इनके दृष्टि से, बिहार के हित में कोई बेहतर कार्य अभी तक नहीं दिख पा रहा है। अच्छा, क्या लगता है कौन आएगा 2025 में? एक नई पार्टी जनसुराज आई है, कैसा लग रहा है ये पार्टी? हाँ, जनसुराज मेहनत कर रहा है जमीन पे, आने वाले समय में अच्छा प्रभाव डाल पाएगा बिहार के राजनीति में। क्या लगता है जनसुराज सबसे पहले आएगा तो क्या सुधारेगा? शिक्षा की स्थिति बेहतर करनी चाहिए, शिक्षा। और पलायन भी एक बड़ी समस्या है बिहार की। हाँ, पलायन और शिक्षा को बेहतर किया जाना चाहिए। अगर इन दो मुद्दों को हम ठीक कर लेते हैं तो लगभग बिहार की 80% समस्याओं पे हम काबू कर लेंगे।